वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करूंगा जो चंडियाँ होती हैं, हाथों के ऊपर बन जाती हैं, पाँव के ऊपर बन जाती हैं, उनका इलाज बहुत ही आसान है। कुछ लोग काटते रहते हैं, तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, वो दोबारा फिर हो जाती हैं और पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं। आपने क्या करना है, वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। पहले नंबर पे आपने पूरी वीडियो देखनी है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा ये कैसे होती हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफ्स दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है पाँव और हाथों की चंडियाँ। इनका इलाज, आसान इलाज क्या है इसका, आप खुद ही इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे तो ये उन लोगों को होती हैं जिनका टेम्परामेंट जो होता है वो सफलेटिक होता है, यानी खुश्क मिजाज जो रखते हैं। उनके अंदर जब कोई कांटा लगता है, सुई चुभती है, कोई कील वगैरह लगता है या कोई हल्का फुल्का जख्म आता है हाथ के ऊपर या पाँव के ऊपर, वहाँ पर चंडी बनना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा वैसे भी बनना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसका बिल्कुल आसान इलाज है। अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी डॉक्टरों के पास इसका इलाज शायद नहीं है, चूँकि वो एक पट्टी लगाते हैं, उसके साथ वो एसिड लगा होता है। वो 15-20 दिन, 1 माह लगी रहती है। वो साइडों से उसको जला देती है, यानी गला देती है। वो जब गल कर उतनी जगह निकल आती है, बाज़ दफ़ा वो ज़ख्म हो जाता है। वो ज़ख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता। खुसूसन जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। और बाज़ लोगों की जो जिल्द होती है वो सेंसिटिव होती है, उनके लिए भी ज़ख्म इतना ठीक नहीं होता। आपने क्या करना है कि आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ये मेरी मेडिसिन इस्तेमाल करें। मेरे क्लिनिक के ऊपर बहुत इस किस्म के मरीज़ आते हैं, लोग बाई डाक में मुझसे मेडिसिन मंगवाते हैं। मैं यही मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ। ये आप भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा हासिल करें, मुझे भी दुआएं दें, मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों के काम आए। दोस्तों, आपने क्या करना है कि सोडा सैलिक एसिड लेना है। इसको आपने 5 ग्राम लेना है और 20 ग्राम आपने ग्लिसरीन लेनी है। उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उसको अच्छी तरह हिलाकर आपने रख लेना है। सुबह शाम आपने उनके ऊपर लगाना है। और इसके साथ आपने होम्योपैथी मेडिसिन है एंटीमोनियम क्लोराइड। एंटीमोनियम क्लोराइड आपने 30 ताकत में लेनी है। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने शुरू कर देने हैं। और इसके साथ आपने हेपर सल्फ लेनी है 200 ताकत में। ये 5-5 कतरे सुबह शाम लेने हैं। थूजा, ये भी आपने 200 ताकत में लेनी है। 5-5 कतरे इसके भी सुबह शाम पानी के अंदर डालकर मरीज़ को पिलाने शुरू कर देने हैं। और मरीज़ को खुश्क चीज़ों से परहेज़ करना है। करेले उसने नहीं खाने, बड़ा गोश्त उसने नहीं खाना, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, मछली नहीं खानी, इन चीज़ों से उसको परहेज़ करवाएं। इंशाल्लाह उसका जो चंडियाँ हैं ये ऐसे होगा कि बाद मरीज़ महसूस करते हैं कि मुझे आराम नहीं है, आराम आ जाता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो उसकी रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, उनको डेड कर देती है। चंडी अगर ऊपर से रहती भी है, आप उसको हिलाकर देखेंगे, आप उसको छेड़कर देखेंगे ना, वो दर्द नहीं करेगी, आपको फीलिंग उसकी नहीं होगी, जो कि नीचे से डेड हो चुकी होगी। 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद वो खुद ब खुद ही ऐसे गिरेगी जैसे हम ज़मीन से प्याज नहीं उखाड़ते, वो नीचे से जड़ें निकलती हैं तो ज़मीन के अंदर वो ऐसे सुराख बने होते हैं, ऐसे ही होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।